Hello everyone. In this video, we will discuss the plan for the April for the VARC, especially for the VRC. What should be the plan for the month of April? Uh, just give me a minute. Okay. Uh, so we have month of April that is coming, and we are discussing it for the VRC, right? So first thing first. Let me show you by writing down how many months we are left with for the CAT 2023: April, May, June, July, August, September, October, November. So seems enough. And if I group into three, and two, we basically have 8 months, full 8 months to prepare ourselves for the upcoming CAT. तो देखो यार बिल्कुल सिंपल सी बात है. Even if you have started for preparing VRC or not, there is not much difference so far, है ना. अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है या अभी आप करने वाले हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन. बट कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो कर लेंगे. जिन्होंने थोड़ा कम किया वो भी थोड़ा अपने को पुश पुश करके थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे. बट देर आर क्वाइट मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो सोच रहे हैं कि कर लेंगे और अप्रैल भी खत्म हो जाएगा, मई भी खत्म हो जाएगा, है ना. तो ऐसा नहीं करना है. ये सारी सिचुएशंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सिचुएशन से क्रॉस ना करना पड़े, है ना. क्योंकि एक बार आपने अप्रैल मंथ को लॉस्ट कर दिया या मई को लॉस्ट कर दिया तो दीज मंथ्स विल नॉट कम बैक, है ना. ये हमें चीजें पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है. नाउ देखो, अभी बहुत बच्चे मॉक स्कोर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी मॉक स्कोर्स की बात मत करो, आपकी एक्यूरेसी की बात मत करो. अभी अपना जो एक गेम है, अपने गेम को स्ट्रॉन्ग करो. गेम को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? बेसिकली हमें तो पहले बेसिक्स पता होना चाहिए, है ना. इवन इफ यू आर रिपीटर, है ना. बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि हम रिपीटर हैं तो इट्स ओके यार. इफ यू आर रिपीटर, इवन देन ऑल्सो इट्स ओके, है ना. बहुत सारे रिपीटर्स अभी पढ़ भी नहीं रहे होंगे, एंड इफ यू आर स्टडिंग तो आप पहले 1-2 मंथ्स अपने बेसिक्स को दे दो, है ना. इट्स कंप्लीटली फाइन. आप अपने बेसिक्स को दो, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द कैट, कई बार बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे बेसिक्स की ज्यादा जरूरत रहती है और जो बाकी चीजें हैं, बाकी कंसेप्ट हैं, उनकी जरूरत बहुत कम रहती है ना. तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले बेसिक्स को अच्छे करो. अब बेसिक्स में क्या आता है, लेट मी टेल यू. देखो, फर्स्ट पार्ट इज द रीडिंग, क्योंकि बहुत बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है. और उसके बाद सेकंड पार्ट इज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग, है ना. तो रीडिंग के लिए देर आर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स कि आपको कहां से पढ़ना चाहिए. आई विल से आप कहीं से भी पढ़ो, बिकॉज कैट इज गेटिंग मोर डाइवर्स. इवन आप न्यूज आर्टिकल पढ़ो. बेसिकली न्यूज आर्टिकल में क्या होता है कि यू विल रिक्वायर सम टाइप ऑफ प्रायर अंडरस्टैंडिंग, है ना. जैसे मान लो अभी कुछ आप ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ोगे तो अभी राहुल गांधी के बारे में कुछ चल रहा है. तो राहुल गांधी का पहले 1-2 दिन का आपको पता होना चाहिए कि ही हैड ए डिफेमेशन केस और समथिंग लाइक दैट. इवन आपको राहुल गांधी का छोड़ दो, आपको यूक्रेन रशिया वॉर पे कुछ नहीं पता और यू आर रीडिंग आर्टिकल अबाउट द यूक्रेन रशिया वॉर, तो वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है ना. तो या तो आप अगर डेली रीडर हो तो आप रीडिंग न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करो, है ना. अब कई बच्चे पूछेंगे कौन सा न्यूज आर्टिकल पढ़े. तो देखो, ये सब बहुत फालतू यूजलेस क्वेश्चंस हैं कि कौन सा पढ़े. ऐसा कोई भी वो नहीं है. आप कहीं से उठा के कहीं से पढ़ लो, इट वुड बी गुड. फिर आता है कोई अच्छा है रीडिंग में, उसको और इम्प्रूव करना है तो देर इज एयोन, है ना. एंड JSTOR भी है एक. ये सब है. लेकिन ये मैंने कभी खुद नहीं पढ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एयोन और JSTOR, बिकॉज आई फेल्ट कि इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा हाई है ना. और इसके पैसेजेस बहुत लंबे होते हैं, लाइक इट इज 2000 वर्ड्स, एंड कैट गिव्स यू 500 वर्ड्स के आसपास का आरसीज, है ना. तो मेरा फंडा यह था कि मुझे वो आरसी पढ़नी है, वो लेंथ पढ़नी है, वो डिफिकल्टी लेवल पढ़नी है जो कैट पूछेगा, है ना. तो मेरा सोर्स क्या था मैं आपको वो बताता हूँ. मेरा सोर्स रीडिंग के लिए यही था कि पास्ट मॉक्स प्लस कैट के पास्ट ईयर्स. ये सोर्स इसलिए बेटर था क्योंकि मॉक्स में जब आप पढ़ोगे तो जो भी आपका वर्ड लिमिट है दैट इज अराउंड 500 to 600 वर्ड्स. डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा रहता है कैट के जैसा, और कोई भी प्रायर अंडरस्टैंडिंग चाहिए नहीं होती, है ना. नो प्रायर अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग. तो ये 3 पॉइंट्स मेरे लिए थे. बाकी रीडिंग के लिए आप कुछ भी करो, बट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, है ना. ऐसा नहीं है कि
basically a lot of people start finding different types of materials मेगा फोल्डर्स में, ड्राइव्स में, और करते आप उसका 1% भी नहीं हो, 1% भी नहीं करोगे, बिकॉज देर इज टू मच डिफरेंस. You can easily spend 3 hours searching for the material, but you can't spend even 30 minutes to learn or to revise or to understand that material. So there is much difference है ना. तो that's why I keep saying कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, मटेरियल के पीछे मत भागो. कॉम्प्रिहेंशन में जब बात आती है तो मैं इसमें बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ कि व्हाट एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन इज. बहुत बच्चे इसको गलत वे में लेते हैं. कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल. ऑब्वियसली इफ यू आर रीडिंग, मतलब आप एक कोई मशीन तो नहीं कि आपको आर्टिकल आप सिर्फ बोलते जा रहे हो या मन में पढ़ते जा रहे हो. जैसे जैसे आप पढ़ोगे यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल कि आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिकल है, आपने इसको पढ़ लिया एंड 5 स्टूडेंट्स रेड इट, एंड सारों की अंडरस्टैंडिंग लगभग लगभग सिमिलर होगी, है ना. लेकिन बच्चे कहते हैं हमारा क्वेश्चन सही नहीं होता. तो कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्यूरेसी इज वेरी डिफरेंट थिंग. You are understanding what passage entails and what passage wants to say. That is the comprehension. But when it comes to कि आपको क्वेश्चन सही करने हैं, आपको मार्क्स लाने हैं, then you have to understand from the question setter's mind. क्वेश्चन सेटर क्या पूछना चाह रहा है, ऑथर क्या बताना चाह रहा है. तो वो बहुत बात की गेम है. मतलब प्रैक्टिसिंग एंड एवरीथिंग इज बहुत बात की गेम है. फॉर द अप्रैल मंथ मैं क्या करूंगा, क्या आपको सजेस्ट करूंगा. रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस रखो, टोन ऑफ द पैसेज, ठीक है, और पैसेज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, पैसेज किस टाइप का है, क्या कहना चाहता है, क्या कुछ इम्पैक्टफुल पैसेज है ना, या एक स्टोरी लाइन है, या एक एक्सर्प्ट फ्रॉम द जर्नल है, या कुछ भी, मतलब किस टाइप का है. जस्ट आपका ये सब चीजें आपके एक बैक ऑफ द माइंड में चलनी चाहिए, ठीक है. ये सब चीजें बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए. when it comes to the accuracy we will deal it with from the April onwards, from the May onwards, ठीक है. एक्यूरेसी में what you can do, अभी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. आपके आउट ऑफ 4 अगर 0 भी सही हो रहे हैं, मतलब कोई भी सही नहीं हो रहा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग. जब एक मंथ आप 30 बार गलती करोगे, तो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द मे, आपको पता होगा मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ. उसके बाद बस हमें वो एरियाज देखने जहां पे आप गलती नहीं करो, ठीक है. तो देखो अप्रैल मंथ का प्लान इतना ही है ना. आई नो स्टिल बच्चे बहुत डाउट्स पूछेंगे, इट्स ओके, बट अप्रैल मंथ का प्लान इतना ही है. एंड आई नो दैट इवन इफ 10% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस, अगर उन्होंने फॉलो किया तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि वी ऑल नीड प्लान्स एंड एवरीथिंग, लेकिन हम करते बहुत कम है. हमें मटेरियल्स चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, बट वी एक्चुअली एंड अप डूइंग नथिंग, है ना. तो ऐसा भी होता है. तो आई डोंट वांट यू टू फॉल इन दैट ट्रैप, है ना. इसलिए मैं कहूंगा कि कम करो बट अच्छा करो, है ना. कम करो बट अच्छा करो. तो रीडिंग के लिए मैंने बता दिया, कॉम्प्रिहेंशन का बता दिया, एक्यूरेसी का बता दिया, मैंने मटेरियल बता दिया, न्यूज, एयोन, जेएसटीआर, मॉक्स, कैट, पास्ट ईयर पेपर्स, ये काफी हैं. इसके अलावा मटेरियल वर्बल के लिए कोई अच्छा नहीं है. डोंट फॉल फॉर द कोचिंग मटेरियल, बिकॉज कोचिंग आप जहां भी जाओगे वर्बल के लिए इतना अच्छा कोचिंग नहीं मिलता. इट्स मोर अबाउट हाउ यू प्रैक्टिस, हाउ यू परसीव द थिंग्स, ठीक है. तो ये सब आपको देखना है ना. और मटेरियल के लिए मॉक्स आर वेरी वेरी गुड. अब मॉक्स सभी टाइप के होंगे आपके पास, तो आई विल सजेस्ट हियर सीएल मॉक्स इज वेरी गुड, एंड टाइम मॉक्स आर आल्सो गुड. टाइम एंड सीएल से प्रैक्टिस कर लो, आईएमएस को अवॉइड करो फॉर द वीआरसी पार्ट, ठीक है. इतना कुछ करो. एंड इतना कुछ बहुत है अप्रैल मंथ के लिए. फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इट इज वे हायर, है ना, वे हायर एंड सफिशिएंट. इतना कर लोगे तो बहुत है. एंड दिन में आप 2 आवर्स अप्रोक्स दे दो वीआरसी को, है ना. ज्यादा दे सकते हो तो ज्यादा दे दो, और नहीं दे सकते हो तो 2 आवर्स भी कोई बुरी बात नहीं है देना, ठीक है. तो कंटिन्यू करो. एंड इफ यू आर हियर, इफ यू आर फॉलोइंग माय प्लान्स, एंड इफ यू कीप फॉलोइंग, तो मैं आपको ऐसे ऐसे प्लान्स दूंगा कि यू विल हैव एवरीथिंग कवर्ड वेल बिफोर द टाइम, है ना. तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. बट इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर हियर, तो आई नीड योर सपोर्ट, है ना. उस सपोर्ट के लिए यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ स्मॉल
कमेंट, जिससे मुझे पता लग जाए कि यार पीपल आर वॉचिंग एंड पीपल वांट दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस। बिकॉज मेरे टाइम में ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, देयर वर नो चैनल और देयर वर नथिंग जो मुझे गाइड करे विदाउट एनी प्रायर मोटिव, है ना। देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो आपको गाइड करते 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 इस पॉइंट पे ले जाएंगे व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि आपको उनका कोचिंग का मटेरियल लेना ही पड़ेगा, है ना। तो आई डोंट वांट दोज बायसनेस टू इन मी। तो इसीलिए मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। आई जस्ट वांट कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरी नॉलेज है, आउट ऑफ दैट नॉलेज, दैट एक्सपीरियंस, मैं आपको एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से चीजें समझा पाऊं। एंड बेसिकली क्योंकि बहुत जाने बोलते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट बीइंग एज ए स्टूडेंट एंड बीइंग एज ए टीचर, जो गाइडेंस का डिफरेंस है वो काफी होता है ना। तो आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ स्कोरिंग लो, द पेन ऑफ नॉट working on the scheduled part or something like that. तो इसीलिए I want your sport to continue this series, and I will keep this series continue forever if you keep giving me support. And again a request, अगर आपके कोई friends हैं, कुछ भी हैं जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई नो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप, तो आप उसमें एक बार वीडियोस को शेयर कर दो। एंड इफ पीपल लव इट तो आप उनको इनवाइट भी कर सकते हो, हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। एंड बिलीव मी, जो रोड टू कैट 99 वाला व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें एवरी ईयर अ लॉट ऑफ पीपल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी मॉक सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए पीपल आर लिटिल स्लीपी, बट जैसे ही मॉक सीजन स्टार्ट होगा तो पीपल विल बी हाईली एक्टिव एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ गुड स्कोरर्स। लाइक हमारे टाइम पे, जैसे मेरे टाइम पे इन द कैट 2022, there are a lot of people who scored 99.9 plus, there are people who scored 100, there are people who scored 99.99, 99.98 एंड 99 प्लस वाले बहुत बहुत है ना। तो ये सब चीजें हम मिलके स्टार्ट करते हैं। डाउट सेशंस, मास्टर क्लासेस सब होंगी, है ना। जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ योर सपोर्ट। थैंक यू एंड हैव ए वेरी वेरी हैप्पी डे। एंड क्वांट एंड डीएलआर की भी वीडियो आ जाएगी इफ यू वांट, है ना, उसका भी मैं निकाल दूंगा थोड़े दिन में।